हम दारू पिलाने के लिए पार्षद नहीं बने हैं और मीट खिलाने के लिए पार्षद नहीं बने हैं। हम गांव में काम करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए। मेरा प्रतिद्वंदी को ना बड़ा बड़ा नेता को लाना पड़ रहा है इसके लिए कि चलिए मेरे बारे में प्रचार कर दीजिए। तो दलाल का प्रचार दलाल लोग ही ना करेगा। कि हमें बहुत दुख का बात है कि मेरे साथ जो कंपटीटर खड़ा हुआ है ना, वो कोई लायक कंपटीटर होता तो समझ में आता। लोग कह रहा है कि पप्पू सिंह क्रिमिनल है। आपको पता होना चाहिए कि 17 साल हम फौज में नौकरी किए हैं। क्रिमिनल का नौकरी फौज में होता है क्या? मेरे ऊपर कितना केस, 302 और 307 और चाहे कोई केस है, नाम बताइए हमको। जनता बेवकूफ़ है क्या? जनता जनार्दन है, उस सब के बारे में जानता है। और पार्षद का इलेक्शन वही लोग लड़ता है जो उस क्षेत्र में कार्य किया हुआ हो। अगर आपको लगता है हम काम नहीं किए हैं, आप वोट मत दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये लड़का सही में काम किया, और तो वोट हम ही को दीजिए। और इतना वोट दीजिए कि दोबारा ये लोग कभी जीवन में खड़ा होने का कल्पना भी नहीं कर सके। देखिए, ये जो लुच्चा लफंगा लोग हैं ना, ये लोग का यही काम है। इससे पहले भी हम लड़े थे, उस समय भी ये लोग ये सब काम को कर चुका है। पप्पू सिंह का पोस्टर फाड़ने से क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, पप्पू सिंह का पोस्टर फाड़ने के लिए ना, पोस्टर को वो फाड़ सकता है। पप्पू सिंह जो काम किया है, आज जिस रोड पे लोग चल रहा है ना, नली गली सबको तोड़ना होगा पप्पू सिंह का पहचान को मिटाने के लिए। अभी जो विधायक जी और सांसद महोदय और जो बाकी लोग लड़ रहे हैं ना इलेक्शन, वो जो जिस रोड से आ रहे हैं ना, वो रोड को कुड़वाना होगा उनको जेसीबी लगा के, तब जाके पप्पू सिंह का शकल को मिटा पाएंगे। पप्पू सिंह ना पोस्टर से नहीं किसी को जाना जाता है। पप्पू सिंह सबका दिल में बसा हुआ है और दिमाग में बसा हुआ है। इसलिए ये पोस्टर और बैनर फाड़ने से कुछ नहीं होगा। जितना बैनर पोस्टर फाड़ना है फाड़ो, फिर पोस्टर बैनर लगेगा और लगता रहेगा। और हम आपको फिर एक बार बोल रहे हैं कि हमें बहुत दुख का बात है कि मेरे साथ जो कंपटीटर खड़ा हुआ है ना, वो कोई लायक कंपटीटर होता तो समझ में आता। लोग कह रहा है कि पप्पू सिंह क्रिमिनल है। आपको पता होना चाहिए कि 17 साल हम फौज में नौकरी किए हैं। क्रिमिनल का नौकरी फौज में होता है क्या? मेरे ऊपर कितना केस, 302 और 307 और चाहे कोई केस है, नाम बताइए हमको। कितने बार लोग हमको रोड पे देखा है कि दारू पी के घूम रहा है। आज तो स्थिति है कि नया साल में लोग मीट और दारू और पैसा बांटने के लिए घूम रहे हैं, फिर भी लोग को रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्योंकि उनको पता है कि 1000 और 2000 रुपया ये हमको दे रहे हैं, और वही लोग दे रहे हैं जो इससे पहले पैसा लेने के लिए, घूस लेने के नाम पे जेल काट चुके हैं और फिर आ रहे हैं। तो उनको पता है कि 2000 देंगे और 20,000 वसूलेंगे, और नहीं तो मीट और दारू खिलाने का जरूरत क्या है? जनता बेवकूफ़ है क्या? जनता जनार्दन है, उस सब के बारे में जानता है। और पार्षद का इलेक्शन वही लोग लड़ता है जो उस क्षेत्र में कार्य किया हुआ हो, और वहाँ का बच्चा जैसा हो, बेटा जैसा हो, जिसका बोली बात व्यवहार काम सभी अच्छे तरीका का हो। पप्पू जी, जो बातें आप कह रहे हैं वो बातें वो लोग आप पे ही कह रहा है कि ये सारा चीज जो है आप करा रहे हैं। अच्छा। और आप जो कह रहे हैं अपने बारे में, तो क्या ये एक नैरेटिव कहा जा सकता है क्या इसको? एक आदमी से प्रूफ करा दीजिए ना। एक आदमी मान लीजिए कि ठीक है हम कर रहे हैं, बोल रहा है ठीक है, हो सकता है एलिगेशन लगाता हूँ। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे एक केस हुआ था, आप लोग उस समय शायद प्रेस में होंगे, नहीं होंगे। एक पार्षद प्रतिनिधि बना था, वो बोला मेरा किडनैपिंग हो गया था, ठीक है ना। तो किडनैपिंग हो गया, जब उससे पूछा गया कि किडनैपिंग हो गया तो आप कैसे लोगों को इन्फॉर्म किए, तो बोला पैर हाथ बांध के हमको तो बंद कर दिया गया था। तो बोला जब पैर हाथ बांधा हुआ था तो मोबाइल का यूज कैसे किया? पैर से मोबाइल को लाकर कान में सटा लिया और बोल दिए क्या कि हमको मेरा किडनैपिंग हुआ है। देखिए, यहाँ बहरूपिया लोग बहुत सारा है, ठीक ना, और उनका काम एक ही है। और सबसे दुख का बात है कि बड़े पार्टी लोग, जो बड़ा पार्टी हम लोग के देश का है, जिनके नाम से देश चल रहा है, उसका कुछ तुच्छ नेता लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों का काम क्या है जानते हैं? लोगों को बेवकूफ़ बनाना,
लोगों पे गलत एलिगेशन लगाना और उसको नीचा दिखाना। 35 की जनता इस बार फिर से क्या चाह रही है कि आनंद मूर्ति जी फिर से दोबारा आए और उनकी सेवा करें? वो तो 27 तारीख को पता ही चल जाएगा आपको। देखिए, जनता परेशान है फोन से। एक आदमी को 20 बार फोन किया जा रहा, भैया आइए ना, मीट खाने के लिए और दारू का व्यवस्था है। कभी सुने हैं क्या पप्पू सिंह किसी को दारू पिलाने के लिए? एक आदमी को ढूंढ कर लाइए तो। हम दारू पिलाने के लिए पार्षद नहीं बने हैं और मीट खिलाने के लिए पार्षद नहीं बने हैं। हम गांव में काम करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए। और एक बात आपको बता देते हैं, ये इलेक्शन हार नहीं रहा है लोग, इनका जमानत जब्त होगा। जनता बहुत आगे आ चुका है, जनता को सबसे हर बड़ी चीज बात पता है। आपने कह दी कि उनका जो है जमानत जब्त हो रहा है। तो बिल्कुल। इसका मतलब आपने जो है काफी इसका जो है मैंने एग्जिट पोल पहले ही आपने जो है जाहिर कर दिया। एक बात आप बताइए ना, आप अभी आ रहे हैं ना, आप पूरे गांव में घूम लीजिए और लोगों से पूछिए कि जिस रोड पे वो चल रहा है, ऊपर में जो लाइट लगा हुआ, पोल लगा हुआ है, रात का 2 बजे हमको अगर इंफॉर्मेशन दे रहा, मेरे घर में बीमार है, मेरे यहाँ कोई बच्चा को चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कितना मिनट लगता है पप्पू सिंह को उनके पास आने में? तो एग्जिट पोल एक दिन में थोड़ी तैयार होता है, और मीट खिलाने से एग्जिट पोल थोड़ी आप बदल दीजिएगा। जिस समय 17 साल नौकरी करके पप्पू सिंह आया, उस समय जनता जितना जाना उतना में हमको जिता दिया। आज तो 8 साल ना अपना खून जलाए हैं इस क्षेत्र में। और अभी आप एक बात और बता रहे हैं ना, आपको मेरा प्रतिद्वंदी को ना बड़ा बड़ा नेता को लाना पड़ रहा है इसके लिए कि चलिए मेरे बारे में प्रचार कर दीजिए। तो दलाल का प्रचार दलाल लोग ही ना करेगा। यहाँ दलाली नहीं चलता है, यहाँ काम चलता है। और मेरा समर्थन करने वाला और मेरा जो आदमी है ना, वो 24 कैरेट गोल्ड है, वो डुप्लीकेट वाला नहीं है, रोल गोल वाला कि पहन के दिखा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। यहाँ वही चलेगा जो सही में 24 कैरेट है। ठीक है। जनता से क्या अपील करेंगे जो आपके चाहने वाले हैं? जनता से अपील यही करेंगे, बहुत कम समय है, आप लोगों के सभी के विषय में पता है, कौन काम किया है, कौन काम नहीं किया है, कौन डुप्लीकेट है, कौन ओरिजिनल है। आप एक काम जरूर कीजिए, वैसे लोगों से आप दूरी बनाइए, अपने दरवाजा पर भी बैठने मत दीजिए, क्योंकि वही लोग, याद कर लीजिए, आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले आपको अपने दरवाजा से भगाता था। जब तक उसका दलाल आपसे पैसा नहीं ले लेता था, आपका काम नहीं होता था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट मारिए। अगर आपको लगता है हम काम नहीं किए हैं, आप वोट मत दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये लड़का सही में काम किया, और जो बचा हुआ काम, ऐसा नहीं है कि 100% काम हो गया है, बचा हुआ काम भी अगर है और ये कर देगा, तो वोट हम ही को दीजिए। और इतना वोट दीजिए कि दोबारा ये लोग कभी जीवन में खड़ा होने का कल्पना भी नहीं कर सके।